जय हिंद दोस्तों। एक बार एक अंग्रेज ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि अगर आप अच्छे वस्त्र पहनोगे तो आप एक जेंटलमैन दिख सकते हो। जिसका जवाब देते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारे देश में वस्त्रों से इंसान जेंटलमैन बनता है, लेकिन हमारे देश में जिस कल्चर से मैं आता हूँ वहाँ पर इंसान जेंटलमैन बनता है अपने चरित्र से, अपने कैरेक्टर से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशीष और मैं लेके आया हूं अपनी सीरीज़ गर्व के तहत, जिसमें मैं भारत के गौरवान्वित करने वाले पुराने किस्सों को आपको बताता हूं जिससे हमें गर्व फील हो। उस सीरीज़ के तहत मैं लेके आया हूं आज का एपिसोड, जिसमें मैं बताऊंगा कि अगर किसी आदमी में घमंड बहुत ज़्यादा हो जाए या फिर कोई जो है आदमी के वस्त्र से ही उसको जज करने लगे, उसको क्या परिणाम होता है या उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। एक हमारे ही देश के राजा ने अंग्रेज़ों को दिखा दिया था जो इतिहास में आज रच गया है और इतिहास में इसको एक मोटिवेशन के रूप में देखा जाता है। तो दोस्तों, बात है सन 1920 की। माना जाता है कि भारत के राजा रजवाड़ों का रहने का आलीशान जो तरीका था वो पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं था। भारत के राजा रजवाड़े ना सिर्फ महंगे महंगे जेवरातों का, हीरो का शौक़ रखते थे, बल्कि बड़ी बड़ी गाड़ियों का भी शौक़ रखते थे। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा भारत का एक राज्य राजस्थान के एक क्षेत्र अलवर के राजा की कहानी। राजा जय सिंह प्रभाकर, जो वैसे तो एक बहुत ही लग्जरी लाइफ जीते थे या बहुत ही ऐशो आराम की लाइफ जीना पसंद करते थे, लेकिन एक बार घूमने के लिए जब राजा जय सिंह लंदन गए तो वहाँ पर बहुत ही नॉर्मल वस्त्रों में घूम रहे थे, बिना अपनी किसी शाही पोशाक के या बिना अपने सैनिकों के काफिले के अकेले घूम रहे थे। वहाँ पर घूमते घूमते राजा जय सिंह को एक रोल्स रॉयस का आरआर का एक शोरूम दिखा। वहाँ पर राजा जय सिंह को एक कार पसंद आई। राजा जय सिंह उस कार को खरीदने के लिए उस शोरूम के अंदर चले गए और शोरूम में जाकर राजा जय सिंह ने वहाँ के सेल्समैन, अंग्रेज़ सेल्समैन से जब कार के प्राइस पूछा और कार के फीचर पूछने के लिए कहा, जो सेल्समैन था वो एकदम से आग बबूला हो गया। उसने सोचा कि ये जो आदमी है ये बहुत ही कॉमन कपड़ों में आया हुआ है, बहुत ही साधारण से वस्त्र में आया हुआ है, ये तो कोई भारतीय, गरीब भारतीय है। जिसने राजा को बेइज्जती करके वहाँ से भगा दिया, राजा को अपमानित करके वहाँ से भगा दिया। ना ही उनको किसी कार का प्राइस बताया और ना ही उनकी किसी भी प्रकार से इज्जत की। राजा को यह बात बहुत ही बुरी लगी, लेकिन उस वक्त राजा ने कुछ नहीं कहा। राजा चुपचाप से अपने होटल में आ गए। अपने होटल में आने के बाद राजा को अपने अपमान का बदला लेना था। राजा सोच रहे थे कि ये बदला कैसे लेना है। राजा ने उस वक्त एक ऐसी तकनीक अपनाई जो पूरी दुनिया में इतिहास बन गई। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और शोरूम के मैनेजर के पास पता भिजवाया कि अलवर के राजा आपके शोरूम में कार देखने के लिए आएंगे, जिसकी तैयारी शोरूम के मैनेजर ने शुरू कर दी और वहाँ पर रेड कारपेट बिछा दिया। अलवर के राजा जय सिंह जब शोरूम में कार खरीदने के लिए पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने 7 गाड़ियाँ खरीदी और 7 गाड़ियों की पेमेंट कैश में की, जिसके बाद शोरूम का मैनेजर भी बहुत खुश था और पूरे शोरूम का जो स्टाफ था सब बहुत खुश थे। लेकिन राजा ने उन कार के साथ साथ उस सेल्समैन को भी अपने साथ ले जाने के लिए शोरूम के मैनेजर को कहा और अपने साथ 7 कारों को और उस मैनेजर का जो सेल्समैन था उसको भी लेकर भारत आ गए। भारत में लाकर राजा ने एक ऐसा काम किया जिसको देखकर आर वालों कंपनी की पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। राजा ने ऐसा क्या किया? राजा ने उन 7 कारों को नगर पालिका को सौंप दिया और अपने ही देश में उन कारों को सफाई के काम में लगा दिया गया। कूड़ा उठाने के लिए, गंदगी उठाने के लिए रोल्स रॉयस की गाड़ी को इंडिया में लगा दिया गया, जिसकी खबर जंगल में आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। यूरोप से लेकर अमेरिका में भी आर की बेइज्जती इतनी ज़्यादा हो रही थी कि लोग बाग कोई भी आर की गाड़ी को ख़रीदना नहीं चाह रहा था, क्योंकि आर एक लग्जरी गाड़ी होती है और उसको सिर्फ अमीर लोग खरीदते हैं। लेकिन अगर उसी गाड़ी को किसी देश में अगर कचरे के उठाने के लिए काम में लाया जाए तो कोई भी देश या कोई भी नागरिक उसको ख़रीदना पसंद नहीं करेगा और पूरी दुनिया में रोल्स रॉयस की मार्केट एकदम से डाउन हो गई। और राजा ने जो अपना बदला लेने के लिए जो टेक्निक अपनाई थी वो कामगर हुई और पूरी दुनिया में आज तक भी इतिहास में बताई जाती है। सबसे बड़ा अपमान का बदला जो राजा ने लिया। राजा के उस अपमान के बाद सेल्समैन को ये एहसास हुआ कि उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील हुई कि किसी को वस्त्र को देखकर उस आदमी पर टिप्पणी करना, उसका कैरेक्टर मानना एक बहुत ही बेकार या गलत बात होती है। किसी भी आदमी को उसके वस्त्र से नहीं बताया जा सकता। और राजा ने उसके बाद रोल्स रॉयस के पास से और गाड़ी खरीदने के लिए जो अपना ऑफ़र भेजा, लेकिन रोल्स रॉयस ने माफ़ी मांगते हुए राजा को कहा कि हम आपके सामने माफ़ी मांगते हैं और हम आपको 6 गाड़ियाँ और मुफ्त में देते हैं, लेकिन आप अपने देश में से
नगर पालिका से और कचरों वालों से हमारी ये गाड़ी वापस ले लो। राजा को ये बात मंजूर थी क्योंकि राजा अपना बदला पूरी तरह से ले चुका था। राजा ने रोल्स रॉयस की माफ़ी को मानते हुए उन गाड़ियों को सफाई कर्मचारियों से वापस लिया और उसके बदले में रोल्स रॉयस ने राजा को 6 गाड़ियाँ मुफ्त में दी। तो इससे हमें समझ में आता है कि वस्त्रों से इंसान का चरित्र नहीं माना जा सकता और इंसान का जो बैकग्राउंड है वो उसके वस्त्रों से नहीं, उसके कैरेक्टर से बताया जाता है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका दोस्त आशीष लेकर आता हूँ हर रविवार अपनी गर्व सीरीज़ के तहत एक ऐसा एपिसोड जो हमारे भारत के इतिहास के गर्व वाले जो पल दोबारा से आपके सामने लेके आता हूँ। जय हिंद दोस्त।